हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 6 साइंस का न्यू चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इस चैप्टर में आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हैबिटेट और अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं हैबिटेट और अडेप्टेशन के बारे में। हम इस चैप्टर में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हैबिटेट्स में हम उनके रहन सहन के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 6 की द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। पहली एंड बूजो वेंट ऑन द वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, पहली और बूजो जो हैं वो वैकेशन पे जाते हैं कई सारे प्लेसेस पर जिनमें उन्हें इंटरेस्ट आता है। मतलब कई सारे उन्हें ऐसे प्लेसेस जो उन्हें अच्छे लगते हैं वो उन प्लेसेस पर घूमने के लिए जाते हैं। वन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश। उन्हीं में से एक ट्रिप थी उनकी गंगा में जाना, रिवर गंगा इन ऋषिकेश। उन्हीं में से एक ट्रिप पर वो कहाँ जाते हैं, रिवर गंगा ऋषिकेश पर जाते हैं। दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वाज वेरी कोल्ड। ठीक है, देखिए वो क्या करते हैं, उसके बाद वो माउंटेन्स को क्लाइंब करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, हिमालय के होते हुए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गंगा जा रहे होते हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश जाते आते वो कहाँ से निकलते हैं, हिमालय से निकलते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज ऑन दी माउंटेन्स। ठीक है, अब वहीं पे उन्होंने हिमालय से जाते जाते अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग काइंड्स की उन्होंने वहां पे कई सारे क्या देखे, ट्रीज देखे। उन माउंटेन्स पे कौन कौन से देखे, ओक्स, पाइन्स, ट्यूडर्स, वेरी डिफरेंट फॉर वंस नियर देयर होम्स ऑन द प्लेन्स। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ट्रीज देखते हैं वो वहां पे हिमालय जाते जाते। जैसे ट्रीज इन्होंने अपने घर के पास जहाँ पे प्लेन्स हैं वहां पे लोगों ने नहीं देखे थे। तो भूजो पहली वहां पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्या देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, थोड़े बहुत एनिमल्स अलग अलग टाइप के देखते हैं। In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. अब देखिए, अब वो कई ट्रिप पे जाते हैं कई जगह। तो गंगा पहुंचने के बाद वो कहाँ जाते हैं, फिर वो दूसरी ट्रिप में राजस्थान जाते हैं। राजस्थान में वो क्या करते हैं, कैमल से होते हुए हॉट डेजर्ट को पार करते हैं। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम द ट्रिप। उन्होंने अपनी ट्रिप में राजस्थान से किसी डेजर्ट को पार करते वक्त उन्होंने क्या इकट्ठा करे, उन्होंने अलग अलग टाइप के कैक्टस प्लांट्स को इकट्ठा किया अपनी ट्रिप से। फाइनली they went on a trip to Puri and visited the sea beach. अब उसके बाद वो क्या करते हैं, एक ट्रिप वो पुरी के लिए अरेंज करते हैं। ठीक है, पुरी से जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, वहां पे वो एक सी बीच पर पहुंच जाते हैं, मतलब बीच पर पहुंच जाते हैं डॉटेड विद कसूरिना ट्रीज। जहां पे क्या थे, जहां पे बहुत सारे कसूरिना ट्रीज लगी हुई थी, कसूरिना ट्रीज। while recollecting all the fun they had on these pines. ठीक है, while recollecting all the fun that he had on these trips, a thought struck them. ठीक है, अब देखिए, अब वो अलग अलग ट्रिप्स पे जा रहे थे, अलग अलग जगह से कलेक्ट कर रहे थे, मतलब फन बहुत ज्यादा खेल, मतलब फन वाला उन्होंने महसूस किया। ठीक है, लेकिन वहां पे उन ट्रिप्स पे उन्होंने एक चीज नोटिस की और वो थॉट जो उनके मन में आया वो उनके माइंड में एक साथ अटक गया, उन्हें उसका आंसर नहीं मिला। All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places so humid. And yet all of them had many organisms, living creatures of various kinds. अब उन्होंने एक चीज नोटिस की कि हर जगह हर प्लेस पर भले कुछ ज्यादा ठंडे थे तो कुछ बहुत ज्यादा गर्म थे, कुछ ह्यूमिड थे, तो सभी प्लेसेस पर लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की, कितनी भी डिफरेंट हो लेकिन सब पे कई सारे ऑर्गेनिम्स उन्हें अलग अलग टाइप के देखने के लिए मिल रहे थे। कहीं पे कैमल देखने के लिए मिल रही थी, कहीं पे हिमालय रीजन्स में आपको पोलर एनिमल्स देखने के लिए मिल रहे होंगे उन लोगों को। तो इस तरीके से उन्हें वहां पे कई सारे अलग अलग वेरियस काइंड्स के उन्हें लिविंग क्रिएचर्स देखने के लिए मिल रही थी। They tried to think of a place on earth where they have may not be any living creatures. उन्होंने सोचा कि अर्थ पे कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई क्रिएचर नहीं रहता हो, जहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हो, ना कोई एनिमल रहता हो, ना कोई ह्यूमन रहता हो, ना कोई कुछ भी रहता हो। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल नहीं रहता हो, ना एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, ना कोई लैंड एनिमल। Bujo thought of places near his home
बूजो ने अपने घर के पास आसपास के प्लेसेस के बारे में सोचा कि जो उनके घर के पास है प्लेसेस. बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम. इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स. घर के अंदर उन्होंने क्या किया, कपबोर्ड्स को ट्राई करके देखा. He had bought that there may not be any living organisms there. उन्होंने क्या वो उसे क्या सोच के लाया कपबोर्ड को, ये सोच के लाया कि वहां पे तो कम से कम कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा. बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड. लेकिन तब भी उसका मतलब आप कह सकते हैं वो एक ऐसा प्लेस ढूंढने के लिए जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म ना हो. अपने घर में भी वहां पर वो क्या लिया है, एक कपबोर्ड उठा के लिया है. कपबोर्ड में उसने देखा एक छोटी सी स्पाइडर थी. उस स्पाइडर को देख के उसने कहा ये लो, इस बॉक्स में भी रहने की जगह नहीं है, मतलब इस बॉक्स में भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have any living creatures of some kind or the other. उसने सोचा कि घर के बारे में मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे कोई भी ऐसा काइंड का एनिमल या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर ही ना हो, जहाँ पे उस ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी ऐसा लिविंग क्रिएचर नहीं हो. जैसे कि आप फिगर 6.1 में देख सकते हैं, सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिम्स. वो भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं. पहली स्टार्ट थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस. पहली ने सोचा और पढ़ने लग गई वो अपनी बुक्स वगैरह में, ठीक है, कि कोई ऐसा प्लेस है कि जो दूर हो जहाँ पे लोग नहीं रहते हो. She read that people have even found tiny living organisms in the openings of volcanoes. उसने देखा कि लोगों ने देखा है कि जो वॉल्केनोज होते हैं, मतलब वॉल्केनो आप समझ सकते हैं, ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर क्या से क्या हो सकता है. तो उसने देखा कि उन वॉल्केनो के अंदर भी क्या रहते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम्स है. मतलब वॉल्केनो के अंदर भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म रहता है. अब आता है हमारा आपका टॉपिक 6.1 ऑर्गेनिम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव. अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिम्स जो रहते हैं और उनकी सराउंडिंग्स जहां पे वो रहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Another threat that occurred to Paheli and Bhujo was about the kinds of living organisms that they were present in different locations they had visited. अब एक और थॉट आ रहा था पहेली और भूजो के मन में कि उन्होंने वो जिन भी जगह गए वहां पर उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स देखे वो सब अलग अलग थे, अलग अलग लोकेशंस में जिन जिन लोकेशंस उन्होंने देखे. The desert had camels, the mountain had goats and yaks, Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. अब वहां पे भी उन लोगों ने ये देखा कि डेजर्ट में तो कैमल्स थे, माउंटेन्स में गोट्स और याक देखने के लिए मिल रही थी, पुरी पे क्या देखने के लिए मिल रही थी, पुरी पे क्रैब्स देखने के लिए मिल रहे थे बीच पे, और अलग अलग टाइप की फिश देखने के लिए मिल रही थी जो फिशरमैन कॉट कर रहे थे, फिशरमैन जो थे वो सब पकड़ रहे थे सी में. And then there did not be seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. और वहां पे उन लोगों ने देखा कि ऐसे भी छोटे छोटे क्रिएचर्स थे जैसे कि एंट हो गए जो हर जगह वहां अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंट थे. कहाँ प्रेजेंट थे, अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंट मिले, जैसे कि चींटी एंट हो गई, वो हर जगह उन लोगों को देखने के लिए मिल रही थी. The kind of plants found in each of the regions were so different from the plants of other regions. अलग अलग काइंड्स के प्लांट जो इन रीजन्स में मिलते हैं हर एक रीजन के मिलते हैं. मतलब आपको इन्होंने कहा आपको डेजर्ट में कोई और प्लांट देखने के लिए मिलेगा, प्लेन्स में कोई और प्लांट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. आपको अगर आप किसी पोलर एरिया में चले जाएंगे, पोलर रीजन्स में मतलब बहुत ज्यादा ठंड वाले मतलब हिमालयाज में चले जाएंगे, वहां पे आपको कोई और ऑर्गेनिम्स देखने के लिए मिलेंगे. तो हर जगह आपको ऑर्गेनिम्स की अलग अलग मतलब अलग अलग प्लांट्स की वेराइटीज देखने के लिए मिल रही थी. ऐसा भी नहीं था कि ओनली एनिमल्स चेंज थे, एनिमल्स के साथ साथ आपको अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है. What about the surroundings in these different regions? लेकिन अब बात आती है कि जो इनकी सराउंडिंग्स थी रीजन में, इनमें क्या डिफरेंट था. वर्ड दे द सेम, जो उनकी सराउंडिंग्स थी क्या वो सेम थी या सराउंडिंग्स भी डिफरेंट थी. तो इसे भी हम एक बार इस एक्टिविटी 1 की वजह से समझ लेते हैं. चलिए लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट. अब सबसे पहले हम एक फॉरेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है. फॉरेस्ट में थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर.
अब आप एक फॉरेस्ट में सोचिए कि कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल्स और आपको सराउंडिंग्स में वहां क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 6.1। उन सभी चीजों का आप टेबल 6.1 के किसमें डाल दीजिए, कॉलम 1 में डाल दीजिए। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स फाउंड इन अदर रीजन्स दैट आर आल्सो शोन इन द टेबल। फिर थिंग्स जो आपको लग देखने के लिए वहां पर मिल रही थी, एनिमल्स और प्लांट्स जो आपको वहां देखने के मिल रहे थे अलग अलग रीजन्स में, उन्हें भी आपको वो भी आपको उस टेबल में दिखाए गए हैं, शोन किए गए हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जांपल्स स्कैटर्ड थ्रू द चैप्टर टू फिल टेबल 6.1। आप पूरे चैप्टर से भी एग्जांपल इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आप टेबल 6.1 को भर सकें। डिस्कस विद यू आल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जांपल्स टू फिल द टेबल। आप अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं इस टेबल 6.1 को भरने में। You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions। आप अपनी लाइब्रेरी वगैरह जहाँ जाते हो वहां से भी एनिमल्स, प्लांट्स या मिनरल्स वगैरह अलग अलग रीजन के देख सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग क्या प्रेजेंट होंगे, अलग अलग एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब अलग एनिमल्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आपको इसमें क्या बनना है, आपको एनिमल, प्लांट या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट भर देना है जो आपको या तो फॉरेस्ट में दिखाया दिया हो, माउंटेन्स के माउंटेन्स में भर देंगे, डेजर्ट के डेजर्ट में, सी के सी में, और कोई भी अगर कहीं और दिखाई दिया हो तो आप उसे यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम्स इन दिस टेबल। आप ट्राई करना और इंक्लूड करना अलग अलग प्लांट्स को, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इस टेबल में। What kind of objects will we see that may not be plants, animals or plants? हमने जो ऑब्जेक्ट्स देखे वहां पे ऐसा हो सकता है कि वो एनिमल्स, प्लांट्स नहीं हो। Perhaps parts of plants जैसे कि dried leaves और parts of animals like bones. We also may found the different kinds of soils and pebbles। देखिए इन्होंने कहा है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कोई भी प्लांट या एनिमल नहीं देखा है, ठीक है, मतलब प्लांट और एनिमल के अलावा आप कुछ और भी आपने स्पेशल देखा कि यहाँ पे ऐसी लीव्स देखने के मिली, आपको यहाँ पे ऐसी लीव्स देखने के लिए मिली, ठीक है, यहाँ पे आपको सूखी पत्तियां इस टाइप की देखने के लिए मिली, वहां पे आपको ऐसी देखने के लिए मिली। ठीक है, आपको या फिर जैसे हम कह सकते हैं आपको यहाँ पे इन एनिमल्स की बोन्स देखने के लिए मिली हो, वहां पे नहीं दिखाई दी हो, तो आप उन्हें भी इसमें भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं आप? उन्हें भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है। We also may find different kinds of soils and pebbles। और आप अलग अलग kinds के soils और pebbles भी बता सकते हैं कि आपको इस टाइप के pebbles यहाँ दिखाई देने के लिए मिले और soils दिखाई देने के लिए मिले। ओके। Water in the oceans may have salts dissolved in it as discussed in the chapter। और ऐसे आपने सुना होगा कि ओशियंस में क्या होता है, ओशियंस में हम क्या देखते हैं, ओशियंस में हमारा जो ओशियन वाटर होता है वो एक सॉल्टी वाटर होता है। तो इन्होंने कहा है कि जो ओशियंस में वाटर होता है, जो ओशियंस में वाटर होता है उसमें भी सॉल्ट हो सकता है। जैसे कि आपने चैप्टरों में पहले भी पढ़ रखा है कि जो सॉल्ट है वो सी में डिजोल्व होता है। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको ज्यादा सॉल्ट वाला एरिया देखने के लिए मिला। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, देयर कुड बी मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जांपल्स टू टेबल 6.1। आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहें आपको कुछ और एग्जांपल्स भी मिलते रहेंगे अलग अलग अडेप्टेशन वगैरह के बारे में, तो आप उन्हें भी उससे पढ़कर टेबल 6.1 को भर सकते हैं। बस आप चैप्टर पढ़ते रहिए और एक एक करके इसमें इंफॉर्मेशन भरते रहिएगा। We will discuss the table as we travel through many more interesting places। और चैप्टर को भी, इस टेबल को भी हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम ट्रेवल करते रहेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को अलग अलग प्लेसेस पर। ठीक है, सो अब आता है आपका हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 6.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ आप हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं इतने टाइम में, जहाँ पे आपको हमारी क्लास 6 to 12 सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सो आपके लिए हम अलग अलग पार्ट वाइज वीडियो बनाते हैं ताकि आपको वीडियो देखने में ज्यादा बोरिंग ना रहे। ठीक है, और टाइम भी मेंटेन रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टॉपिक 6.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।